प्रभु श्री राम के वो भक्त कौन हैं, जिनकी भक्ति हनुमान जी से भी बढ़कर है। जन्म जन्मांतर से, युगों युगों से ऐसा कोई एक क्षण भी नहीं गुजरा जब उनके मन में प्रभु श्री राम न हो। जो जन्म जन्मांतर से प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। कलयुग की महिमा अपार है, परंतु जिनके लिए राम भक्ति ही एकमात्र आधार है, वो है काकभूषुंडी। श्रीहरि के राम स्वरूप के वे जितने बड़े प्रेमी हैं, कभी उतने ही बड़े द्रोही भी थे। खैर, क्या हुआ उनके साथ, आइए इस अद्भुत कथा की मानसिक यात्रा करते हैं और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण को जानते हैं। काकभूषुंडी की जन्म कथा और राम भक्ति। काल का चक्र चलता रहता है, ऐसे ही किसी काल के कलयुग में ही काकभूषुंडी कलयुग में अयोध्या नगरी में एक शूद्र के घर जन्मे थे। वे शिवजी के परम भक्त थे और नित्य उनकी उपासना किया करते थे, परंतु उनके मन में श्री हरि और उनके भक्तों से विरोध था। वे श्री हरि के भक्तों का उपहास करते और उनके प्रति कटु वचन बोलते। समय बीतने पर वे उज्जैनी गए, जहां उन्हें एक महान शिव भक्त गुरु के रूप में प्राप्त हुए। गुरु ने उन्हें शिष्य बनाकर शिव भक्ति का उपदेश दिया। काकभूषुंडी वहां रहकर शिव भक्ति में संलग्न हो गए, लेकिन उनकी प्रवृत्ति वही रही। वे श्री हरि के भक्तों को अपमानित करते और विष्णु भक्ति का विरोध करते। काकभूषुंडी के गुरु ने उन्हें बार बार समझाया कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा, बिना हरि भक्ति के शिव भक्ति भी अधूरी है। शिव जी स्वयं श्री हरि के राम स्वरूप के अनन्य भक्त है, लेकिन अहंकारवश काकभूषुंडी ने गुरु की इन बातों को अनसुना कर देते। उनके गुरु परम ज्ञानी शिवजी के अनन्य भक्त थे। काकभूषुंडी की गलतियों को क्षमा कर देते। काकभूषुंडी एक बार शिव मंदिर में भगवान शिव के नाम का स्मरण कर रहे थे, तभी उनके गुरु वहां आए। अहंकार से भरे हुए काकभूषुंडी ने गुरु को अपमानित किया और उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरु का अपमान देखकर आकाशवाणी हुई। स्वयं भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति नीति विरुद्ध आचरण करता है, दंभी और अभिमानी होता है, उसे मैं क्षमा नहीं करता। फिर शिवजी ने काकभूषुंडी को शाप दिया, हे अज्ञानी, जा तू अजात योनियों में जन्म ले, अजगर बनकर किसी वृक्ष के कोटर में रह और जन्म जन्मांतर तक नीच योनियों में भटकता रहा। शिवजी का शाप सुनकर काकभूषुंडी जी अत्यंत दुखी हुए, भय से कांपने लगे। उनके गुरु को उन पर दया आ गई। उन्होंने करुणा भाव से भगवान शिव की स्तुति की और शिव अष्टक मंत्र का जाप किया। शिवजी गुरु की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और काकभूषुंडी के शाप को वरदान में बदलते हुए कहा, यद्यपि तुझे एक कल्प तक नीच योनियों में रहना होगा, परंतु तू जन्म मरण के कष्टों से मुक्त रहेगा। तेरा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा और अंततः तू भगवान श्री राम की भक्ति को प्राप्त करेगा। शिवजी के शाप के प्रभाव से काकभूषुंडी विंध्याचल पर्वत पर चले गए और अजगर की योनि में जन्म लिया। उन्होंने कुछ समय तक अजगर रूप में जीवन व्यतीत किया, फिर शरीर त्याग कर अन्य योनियों में जन्म लिया। हजारों अधम योनियों में उनका जन्म होता रहा, कभी कीट पतंग, कभी पक्षी, कभी किसी पशु योनि में जन्म लेते रहे, लेकिन हर जन्म में उनका ज्ञान बना रहा और अंततः सभी शापों से मुक्त होकर उन्होंने ब्राह्मण योनि में जन्म लिया। इस जन्म में वे अत्यंत ज्ञानवान और धर्मपरायण हुए, किंतु उन्हें अपने पिछले जन्मों की स्मृति बनी रही। वे श्री राम की भक्ति के लिए व्याकुल हो उठे और उनकी खोज में वन वन भटकने लगे। आखिर इस बार फिर से वो क्या गलती करते हैं जिससे पुनः उन्हें श्राप मिलता है। अब अगले भाग में सुनिए काकभूषुंडी की लोमश ऋषि से भेंट, कैसे उन्हें श्राप मिलता है और वो श्राप वरदान में बदलता है।